ओम शांति। आज 15 तारीख। आज की बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर है, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसा पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं। बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम जाती है। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर जाना है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं यह है पाप की दुनिया। नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया। वहाँ पाप होता नहीं। वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित दुखी है। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में है। सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापस शांति धाम। विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम के लायक बनाते हैं। सभी का कल्याण करते हैं। इसीलिए एक को ही सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं, अभी तुमको वापस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्वाण धाम जाना है, जहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती है। बेहद का बाप जो रचयिता है, वही आकर सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए, जो सर्व की आकर सेवा करते हैं। उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं, मैं दूर देश परमधाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह है नहीं। इसीलिए मुझे पुकारते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है, असूल है देवी देवता धर्म। परंतु पवित्र न होने कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं। गीता है ही सर्व शास्त्र शिरोमणि। वह भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता है गॉड फादर। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे। यह तो राजा रानी है। उनको ऐसा किसने बनाया? बाप ने। पहले बाप नई दुनिया रचते हैं, जिसके यह मालिक बनते हैं।
कैसे बने यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं, उनसे पूछना चाहिए इन्होंने यह विश्व का राज्य कैसे पाया, कैसे मालिक बने। कोई बता नहीं सकेंगे। क्या कर्म किया जो इतना फल पाया। अब बाप समझाते हैं तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। यह झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है और कोई यह नॉलेज दे न सके। अब बाप कहते हैं तुम अपनी धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर हूँ। अब वह है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं। तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बनते हो। यह बातें बाप ही समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सद्गति देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप रिलीजन स्थापन करते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है। एक सर्वशक्तिवान बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं और कोई न सद्गति दे सकते न सद्गति पा सकते। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, सबको आकर सद्गति देता हूँ। सद्गति कहा जाता है सतयुग को और मुक्ति है शांति धाम। तो सबसे बड़ा कौन हुआ। बाप कहते हे आत्माएं तुम सब ब्रदर्स हो, सबको बाप से वर्षा मिलता है। सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। लायक नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ती है। हिसाब किताब चुकतो कर फिर वापस जाते हैं। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम। बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो और अभी यह है संगम। बाप कहते मैं आता ही एक बार हूं। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते
तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि से भस्म होंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। यह एक ही बात समझाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि सब एक को ही याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं है। अब तुम आस्तिक बने हो। रचता और रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है। ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते थे, हम नहीं जानते। स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम नहीं। यहाँ कितना दुख है। आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है। वह है पवित्र योगी। यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है। अकाले मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहां कोई दुख नहीं। तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। सतयुग में कोई प्रकार का रोना चिल्लाना पुकारना नहीं होगा। तो बाबा ऐसा वर्षा देते जहाँ हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की खुशियाँ संपूर्ण स्वस्थ निरोगी है। सब पार्टधारी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह भी ड्रामा। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब अंत में वही ज्ञान सुन रही है। ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है। ब्रह्मा का दिन रात सो ब्राह्मणों का। अब तुम्हारा दिन होने वाला है। महाशिवरात्रि कहते हैं। अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम। तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाई, पैसे भी खलास किए। अंधियारी रात में ना भक्ति, तो भक्ति में क्या किया? हाँ, भक्ति में बहुत धक्के खाए, टिप्पण घिसी और पैसे भी खर्च किए। और अब बाप कहते मैं आया हूं तुमको शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। तो अब स्वयं भगवान आ गए, तो अब हमें भटकने की आवश्यकता नहीं। भटकने से बाबा ने छुड़ा दिया। तुम सुखधाम के रहीवासी थे। 84 जन्म के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो। फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। तुमको डबल अहिंसक बनना है। न काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। यह कल्प 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यहाँ बहुत आदमशुमारी होती। गपोड़े लगाते रहते हैं। इसीलिए बाप कहते मैं
कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ, मन मना भव, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानता। बाप कहते हैं, देह के सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विद्यालय और हो न सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं। हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है बाबा का भाग्यशाली रथ, जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं है। वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई भी चीज होती नहीं। कहते हैं यह आकाश है, तो यह नाम तो हुआ ना। बल पोलार है, परंतु फिर भी नाम है। तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रख दिए हैं। बाबूरी नाथ भी कहते हैं, वह आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। कोई कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अब कोई सन्यासी कहते ब्रह्म ही परमात्मा है, फिर उसी को याद करते। ब्रह्म योगी, तत्व योगी कहलाते हैं। परंतु वह हो गया रहने का स्थान। ब्रह्म तत्व ये आत्माओं का या शिव बाबा का रहने का स्थान है, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को ही भगवान समझ लेते हैं। समझते हम लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। लीन हो गया माना आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया। और आत्मा तो अविनाशी है, उसका अस्तित्व कभी भी मिटता नहीं। आत्मा कभी लीन होकर अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकती है। बाप कहते हैं, मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। इसीलिए एक शिव बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य है। बाकी सब जयंतियां कौड़ी तुल्य है। शिव बाबा ही सबकी सद्गति करते हैं, तो वह है हीरे जैसा। वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। बच्चों ने गीत सुना। क्या था आज का गीत? आज का गीत था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहां शांति और चैन हो। वह है शांति धाम, फिर सुख धाम। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज की बाबा की मुरली में रात्रि क्लास है। अभी तुम्हारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डायनेस्टी बनती है। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो उतना और कोई नहीं जान सकेंगे, ना पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे। सो भी तुम आगे चलिए देखेंगे लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। वायुमंडल ही ऐसा होगा। पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे, सभी को टच होगा, तुम्हारा आवास भी होगा। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाकी सभी का मौत तैयार है, परंतु वह समय ऐसा होता है जो गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे। ऐसे भी नहीं यह सभी उस समय होंगे, कोई मर भी जाएंगे। होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय एक बाप की याद में होंगे। आवास भी कम हो जाएगा। फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे, क्योंकि जब मौत का समय होगा तब किसी को ज्ञान सुनाने का समय नहीं होगा, आवाज नहीं होगा। तब हर एक अपना अपना आत्मा समझ के बाबा की याद के लगन में मगन होंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे। बहुत दर्दनाक घटनाएं रहेंगी। सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो, हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यह सभी चीजें बनी ही हुई है विनाश के लिए। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी चाहिए। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है। देखो जब विनाश का समय होगा चारों ओर बहुत दुखदायी दर्दनाक वातावरण होगा, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे समय पर तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस विनाश के पश्चात हमारे लिए नई दुनिया आएगी। समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे। वहां दुख का नाम नहीं होगा, सारे दुखों की समाप्ति होगी। सुख धाम, सुखमय दुनिया होगी। उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुत तुमको होगा। क्या होता है जिनको अनुभव पाना है वह आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। तो अभी समय पड़ा है, अर्थात हमें इस समय का पूरा लाभ लेना है। पुरुषार्थ करके अपनी पूरी कमाई करनी है। पुरुषार्थ करने से ही पद भी अच्छा मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी, साक्षात्कार भी करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे ही होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वह खुशी में रहेंगे। अच्छा रूहानी बच्चे, गुड नाइट। आज की धारणा की पॉइंट है डबल अहिंसक बल, योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है।
सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आज का वरदान, अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया है। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। स्लोगन, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। तो आज की बाबा की मुरली, बाबा ने जैसे वरदान में बताया, आप विशेष आत्मा हो। जो नेता, अभिनेता, वैज्ञानिक दुनिया के बड़े बड़े हैं वो भगवान को नहीं जानते, और यहाँ के साधारण, अनपढ़, बुजुर्ग, बच्चा, युवा, हर कोई उस परमात्मा को जानते हैं। तो बाबा ने कहा विशेष आत्मा। तो आज पूरा दिन इसी स्वमान के साथ, इसी स्मृति के साथ हर कार्य करेंगे कि मैं परमात्मा को पहचाना हुआ विशेष आत्मा हूँ। सिर्फ पहचाना हुआ ही नहीं, परंतु हर कार्य में उस परमात्मा को, शिव बाबा को, सर्वशक्तिवान को, पवित्रता के सागर को अपने साथ लेकर के हर कार्य करेंगे। तो आज दिन भर मैं विशेष आत्मा हूँ, इस स्वमान के साथ, इस अभ्यास के साथ हर कार्य करेंगे और हर कार्य में पवित्रता के सागर बाबा को अपने साथ अनुभव करेंगे। तो मैं विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति के साथ कार्य करने से, जैसे बाबा ने स्लोगन में कहा कि खुश रहने से स्वयं प्रिय और सर्व के प्रिय बनेंगे, तो ऑटोमेटिक अंदर से खुशी होती रहेगी, तो हम खुश भी रह सकेंगे। तो खुशी का भी अभ्यास करना है, पूरा दिन खुश रहना है, क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूँ। तो विशेष आत्मा सदा खुश आत्मा। तो चलिए इसी स्वमान के साथ हम विशेष योग अभ्यास करेंगे, जिसमें आज की मुरली में बाबा ने विशेष एक पॉइंट बताई। यह योग अग्नि है, इस अग्नि से विकर्म विनाश होते हैं। तो कुछ मिनटों का योग भी इतना शक्तिशाली अग्नि स्वरूप करेंगे, जिसमें हम स्वयं महसूस करें कि मेरे विकर्म इस योग अग्नि में भस्म हो रहे हैं। तो चलिए अपने आत्मस्मृति की ज्योति को जगाइए। मैं इस पूरे संसार में विशेष आत्मा हूं। मैं खुशियों के खजाने से भरपूर आत्मा हूं। प्रकाश और शक्ति से संपन्न तेजस्वी ज्योति हूं। और मैं आत्मा कुछ क्षण के लिए
इस देह और देह की दुनिया से डिटैच होकर ऑलमाइटी बाबा के पास चलता हूँ। देखिए अपने आप को परम धाम में सर्वशक्तिवान बाबा के सम्मुख पूरी तरह से अपने मन की एकाग्रता परम धाम में उस बिंदु रूप सर्वशक्तिवान बाबा पर एकाग्र हो जाइए और बहुत स्पष्टता से विजुलाइज कीजिए कि बाबा की अनंत शक्तियां केवल मुझ आत्मा पर केंद्रित है और ये लाइट माइट जैसे मुझ आत्मा बिंदु पर केंद्रित हो रही है, ये पावरफुल रेस आत्मा को छू रही है। ये शक्तिशाली किरणें मुझ बिंदु रूप आत्मा पर एकाग्र हो गई है, तो ये पावरफुल रेस जैसे जैसे शिव बाबा से रेडिएट होकर आत्मा पर केंद्रित है, तो मुझ आत्मा के पाप दग्ध हो रहे हैं, विकर्म विनाश हो रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें किसी एक चीज पर एकाग्र कर दो तो वो चीज जल जाती है, उसी प्रमाण ज्ञान सूर्य बाबा की शक्तिशाली किरणें बहुत पावरफुल रेस मुझ आत्मा पर जैसे केंद्रित हो गई है, एकाग्र हो गई है, और मैं आत्मा उस शिव ज्योति पर एकाग्र हो गया हूं, तो मुझ आत्मा के अंदर के भी पाप विकर्म विनाश हो रहे हैं, जल रहे हैं। आत्मा के अंदर की अशुद्धि भस्म हो रही है। जिससे मैं आत्मा शुद्ध सोना बन रही हूं। इस योग अग्नि से मैं आत्मा अपने अंदर की अशुद्धियों को समाप्त होते देख रही हूं, और मैं सच्चा सोना शुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा बन रही हूं। कुछ क्षण बहुत स्पष्टता से अपने संकल्प को स्थिर करते हुए विजुलाइज करते रहिए बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के अंदर समाती जा रही है। सिर्फ विजुलाइज कीजिए
देखते रहिए। ओम शांति शांति।